मेरे साथ आप लोग देख रहे होंगे कि हनुमान जी का गदा लेकर के ये व्यक्ति खड़े हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ है और किसको जो है ये गदा दिखा रहे हैं। तो आपको बता देती हूँ, कर्नाटक विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं, जिसके अंदर कुल मिलाकर के 224 सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस जो है 130 की बढ़त के ऊपर चल रही है। वहीं अगर बात की जाए भाजपा की तो 66 के ऊपर वो आगे चल रही है, 66 सीटों से बढ़त के ऊपर। लेकिन कर्नाटक के अंदर हर बार रुझान और ट्रेंड बदलते हुए नजर आते हैं और इस बार भी सरकार बदलती हुई नजर आ रही है। पिछले काफी समय से कांग्रेस की सरकार इच्छुक थी कि हम लोग कब सत्ता के अंदर आएंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि हनुमान जी की वजह से आप लोग सत्ता के अंदर आए। तो मुझे ये बताइए, सत्ता के अंदर आने के पीछे ये हनुमान जी का क्या रोल है? ये हनुमान का ये रोल है भाई, कोई भी हो, जब रावण यहाँ से चला गया तो हनुमान गदा उठा के गया था। जब रावण ने यहाँ से जाना पड़ा, यूं भी वो रावण है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये रावण है देश का। किसकी बात कर रहे हो आप? हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताओ, बीजेपी की आप लगातार बात कर रहे हो, कर्नाटक इलेक्शन की बात करें, जालंधर इलेक्शन की बात करें, दोनों में अलग अलग पार्टियां जीती है। बीजेपी का तो कहीं नामो निशानी नहीं दिखाई दे रहा। और बात की जाए हिसार से, तो मेयर गौतम सरदाना कर्नाटक के अंदर गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, क्या भाषण हुआ उनका? उसने गौतम सरदाना ने, उसका 100 गज का मकान था यहाँ बाजार में, उसने घने तो शोरूम बना लिए, 14 सेक्टर में कोठी बनाने लग रहा है। तो कहाँ से आ गया इतना पैसा? फिर न्यू काम ईमानदार। हाँ, तो क्या गौतम सरदाना का असर जब कर्नाटक में नहीं दिखा, तो हिसार इलेक्शन चुनावों का क्या हाल होगा? हिसार चुनाव में तो इनकी सी माटी कूटेगी, 90 की 90 सीट कांग्रेस की आऊंगी। और राहुल गांधी इतना बड़ा दिखने लग गया ने, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ने टीके लगा की पड़ा है, टीके लगवाने पड़े, नहीं तो न्यू का देश का हार्ट अटैक होगा। इतना गंदा काम हो रहा है। कर्नाटक में बहुत सारे नाटक हुए, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, कर्नाटक में नाटक तो बहुत सारे हुए, पर उनको कामयाबी नहीं मिली। देश की जनता समझ चुकी है अब इनको, क्योंकि जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ नाटक करते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया अब इनको कि आप काम के नाम की राजनीति करो, भगवान के नाम हरियाणा का भविष्य क्या समझते हैं कर्नाटक के जो रिजल्ट आए हैं उसके बेस पे? हरियाणा का और पूरे देश का भविष्य यही है कि भाजपा से लोग परेशान हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों देखा हिमाचल में यानी कि आपके कहने का मतलब सिर्फ भाजपा से परेशान हो चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस अपने दम पे कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस ने देश का और पूरे प्रदेश का जो बनाने में, देश को और जो विकास करने का काम ही कांग्रेस ने किया है। लोगों ने गलती से भाजपा को बीच में मौका दे दिया था, अब लोग दोबारा से कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। कई सारे बयान जो है भाजपा की तरफ से पिछले दिनों आते रहे हैं। और बात की जाए भगवान की, तो भगवान के नाम के ऊपर काफी ज्यादा राजनीति गरमाती हुई नजर आई है। आज आप भी भगवान का ही ये जो है गदा लेकर के खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति धर्म की राजनीति कर रहा है, बजरंग बली ने उनकी नली तोड़ दी है। जय बजरंग बली, तोड़ दी भ्रष्टाचार की नली। जो ये 40% कमीशन वाली सरकार थी, इसकी नली तोड़ने का काम किया है बजरंग बली ने। ये जो बजरंग दल और बजरंग बली का फर्क कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया है। और हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी वहाँ के प्रभारी हैं कर्नाटक के, उनके प्रभारी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए, कुमारी शैलजा का गुट अलग है, रणदीप सुरजेवाला का गुट अलग है, हुड्डा का गुट अलग है। कैसे जीत पाएगी कांग्रेस हरियाणा में? गुट नहीं है, सब एक जुट होके, जैसे कर्नाटक में क्या कभी चारों की एक साथ फोटो देखी आपने? आप साथ होने की बात कर रहे हैं, हमने तो फोटो भी नहीं देखी आज तक। अब जब भी आप हरियाणा के चुनाव देखोगे, जैसे वहाँ भी यही बोल रहे थे कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की एक तस्वीर देखिए, अब दोनों एक तस्वीर में दिखे हैं हर जगह। ऐसे ही हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, शैलजा जी, सारे एक ही फोटो। फोटो में मोबाइल ये भारतीय जनता पार्टी अच्छा है। सारी खानी है। बोलो बजरंग बली की, बोलो खाटूर रेस की, बोलो सियापति रामचंद्र की, कांग्रेस पार्टी। आज देश की जनता के लिए
बड़ा खुशी का दिन है कि कर्नाटका में तानाशाही सरकार का अंत जनता द्वारा किया गया और कांग्रेस पार्टी जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बनाने जा रही है। ये सरकार जनता की सरकार होगी। जो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने जो वायदे किए हैं वो पहली कलम से, जिसके अंदर ओल्ड पेंशन योजना लागू करना, 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर देना, अनेक को जो हमने घोषणा की है वो लागू की जाएगी। देखिए, ये वो तानाशाही सरकार है जिसने कांग्रेस की चलती सरकार मध्य प्रदेश में गिराने का काम किया, कर्नाटक में किया, जगह जगह अपना तानाशाही रवैया अपनाकर ईडी सीबीआई के दम के ऊपर देश के अंदर सरकारें चलाई और देश के अंदर बहका मोल पैदा किया। मगर अंत तो रावण का भी हुआ था। रावण जितना विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, मगर उसको अहंकार ने मारा। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो अहंकार से भरी हुई है, उसका अंत देश की जनता ने उसका अहंकार निकालकर ये काम किया है। मैं कहना चाहता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर भाईचारा खराब करने में लगी हुई है, भाई को भाई से बढ़ाने में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है। अरे क्या पाकिस्तान, मुट्ठी भर पाकिस्तान, और हमारे को बह दिखाते हैं बार बार। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, खराब कानून व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इन्होंने 2014 में वादा किया था, हमारी सरकार आने पर 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे। मोदी साहब कहते थे सरकार ला दो, 2 करोड़ युवाओं को आए साल नौकरी दूंगा। कहाँ है नौकरी? नौकरी देने के बजाय नौकरी छीन ली। 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने के बजाय 100 पार कर दिया। जहाँ कहते थे 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, वो रसोई गैस सिलेंडर आपके सामने है, 1150 पार कर दिया। महंगाई की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, आम जनता की समस्या को हल करने की बात नहीं। कर्नाटका में आप देखिए, पूरी केंद्र की सरकार और जहां जहां इनकी देश के अंदर सरकारें भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी नोटंकी करता हुआ फिर रहा था, साथ में रक्षा मंत्री जी और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे भी मुख्यमंत्री जी हरियाणा के और अन्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाई कर्नाटका में सरकार बनावांगे, बना ली भाई। ये जनता का जो हमें आशीर्वाद मिला है, ये एक संदेश है, पूरे देश के अंदर एक संदेश है कि 2024 के अंदर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश से जाने वाली है। ये संदेश आपके सामने, सुबह से हम टीवी देख रहे हैं, कितनी हो गई 112, जैसा छक्का मारते हैं ना 113, फिर थोड़ी टीम चालू हो 114, 131 के ऊपर, यानी बहुमत का आंकड़ा 113, 131 के ऊपर कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। मैं पूरी देश की जनता को, खास तौर पर कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। इस तानाशाही सरकार से मुक्ति दिलाने की शुरुआत
कर्नाटका से हुई है और देखना पूरे देश के अंदर लहर चलेगी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में 80 पार की सरकार बनेगी। आपके सामने है। वो खट्टर बाबा कहता है कि हम किसानों के हित में काम करेंगे। सरसों की खरीद बंद कर दी। जब आज सरसों जाना था 2 दिन की सिर्फ ओनली सरसों का परचेज का एक लेटर निकाल दिया। क्यों भाई? पूरे देश के अंदर किसान नहीं बचते, हरियाणा में और किसान नहीं बचते, सिर्फ 2 दिन की परचेज इसलिए दिखाई है ताकि वहां का किसान लठ लेकर ना खड़ा हो जाए, वहां का किसान गिराव ना कर ले, वहां का किसान काले झंडे ना दिखा दे, वहां का किसान भाई कुछ और ना दिखा दे, पुतले ना फूके, उनको आंसू पूछने के लिए 2 दिन की एक ड्रामा वहां फर्जी परचेज करने का काम किया है। और कहता हूं मुख्यमंत्री का जो जनता से मिलने का जो कार्यक्रम है ये एक ढकोसला है। 9 साल के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फली नहीं फोड़ी, किसी के हित में काम नहीं किया, किसानों को दुड़ा कर पीटा, सरपंचों को पीटा, छात्रों को पीटा, आंगनवाड़ी महिलाओं को कूटा, यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को भगा कूटने का काम किया। लोग भूलने वाले नहीं, याद रखेंगे किस प्रकार कमर पलट मारे हैं, पैरों पे, हाथों पे, सिरों पर, किस प्रकार किसान के बेटों को जेलों के अंदर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में ठोके। यहाँ तक कि 750 किसान भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर उनकी गलत नीतियों के कारण, उनकी जातियों के कारण 750 किसान शहीद हो गए। और ये जो देख रहे हैं आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी, हमारी बेटियां सरकार की गलत नीतियों के कारण यौन शोषण, एक भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद यौन शोषण करता है और प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार उसे बचाने में लग जाती है। इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो नहीं सकती। और एक बात और कहता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, आरोप लगाने से कोई दोषी सिद्ध नहीं होता। वो संदीप सिंह को बचाने में लगा हुआ है। मंत्री संदीप सिंह पर 5 महीने पहले चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ, अभी तक मुख्यमंत्री ने ना तो उसको सस्पेंड किया, हटाया, ना उसके खिलाफ कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपने जो बयान दिया है भी दोष लगाने की बात कही है और संदीप सिंह को बचाने की बात कही है, आपने जो बयान दिया है हमारी देश की बहन बेटियों का अपमान किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। और एक बात कहता हूं, पूरे जो हमारी बहनें बैठी है, हमारी बेटी बैठी है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, पूरे देश की जनता 36 बरादरी हमारी बेटियों के साथ है। कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन, हमारी महिला खिलाड़ियों को, सब खिलाड़ियों के साथ खुला समर्थन है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हर प्रकार की इमदाद कर रही है। और एक बात और कहता हूँ, समय रहते हुए ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया तो पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के हक के अंदर जोरदार आंदोलन करेगी। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरे दल बल के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर गए हुए हैं। खुला समर्थन तो पहले दिया है, आज मनोबल बढ़ाने के लिए पूरा हरियाणा की टीम लेकर वहां पहुंचे हैं और खुला आश्वासन भी राष्ट्रीय स्तर पर पूरा उनका सहयोग करेंगे, इंसाफ दिला के भेजेंगे। एक बात कहता हूं, इस राज्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी ही सुरक्षित नहीं है तो हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित होगी, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिसने भी बहन बेटियों के साथ जाति की, जिसने भी बहन बेटियों का अपमान करने की कोशिश की, वो सरकार 7 महीने रही। चाहिए आप गीता का उदाहरण देख लो, किस प्रकार आपके सामने, जैसे द्रौपदी का चिरहरण की बात हुई थी और 5 पांडव लाखों कौरवों सबको धराशायी कर दिया था, उसी प्रकार भाई कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी देश की जनता खड़ी है और पूरे बहुमत से केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर जनता के आशीर्वाद से सरकार बनेगी, जनता की सरकार होगी। हरियाणा में सरकार बनती 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर, गरीब व्यक्ति के लिए 100 गज के मुफ्त प्लाट और गरीबों के लिए पीने की पाइप की लाइन
टूटी का मामला, यहाँ तक टंकी लगाने का मामला और राशन डिपो के माध्यम से अनाज देने का मामला, सारी बातें जो है जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने कही है वो पहली कलम से लागू की जाएगी। ये तो वो सरकार है जिसने 8,41,000 गरीबों के राशन कार्ड काट दिए, जिंदा ताई ताऊ, जिंदा उनके फुफ्फे, उनके भी पेंशन काट दी। इससे निकम्मी सरकार हरियाणा में हो सकती है क्या? खट्टर बाबा कहता है मैं तो जनता के हित में काम कर रहा हूँ। भाई हमने तो कुछ करना को नहीं, तुमने कुछ करना को नहीं, तुमने जनता को बर्बाद करके झोला उठा के चला जाना है। आज जनता को ऊपर इतना कर्जा इस सरकार ने डाल दिया, 70,000 करोड़ का 48 साल के राज के अंदर सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए कर्ज हुआ करता है हरियाणा के ऊपर। आज 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा लेकर मलाई खा गए। मैं पूछना चाहता हूँ भाई वो पैसा कहाँ गया, कहाँ लगाया, किसके खाते में ट्रांसफर किया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार को शेष पत्र भी जारी करना चाहिए। जो 4 लाख करोड़ का जो कर्जा लेकर मलाई खाने का काम किया है, इसका बंटरबाद कहाँ हुई, इसका भी शेष पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। प्रधान जी, चुनाव के परिणाम तो जलंधर में भी आया, वहाँ क्या रिपोर्ट कर रहा कांग्रेस? मेरी बात सुनिए, सरकार बदलनी है। आप देखो पहले हमारा हिमाचल में चुनाव हुआ, हिमाचल में सरकार बनी, ये कहते थे हम भारी बहुमत से बनेंगे। कर्नाटका में नरेंद्र मोदी जी रोज नए नए ड्रेस पहन के आता था, कभी मुकड़े लगाता था, कभी गिद्दड़ का लगाता था, कभी शेर का लगाता था, नए नए कार्टून, नए नए वर्दी पहन के आता था। आप देख लो जनता ने क्या किया। नो कहता था भाई हनुमान बाबा, अरे हनुमान बाबा तो हमारा है, मार से बड़ा धार्मिक कौन? हम दिन में 3 बार हनुमान चालीसा करा, 1-1 घंटा सुबह भी करा और शाम में करा। ये तो मुंह में राम बगल में चूरी, इनका तो हाल ये है, इनका तो हाल ये है। इन्होंने कभी जनता के हित में काम किया? यह बता दे पूरे देश में कोई धर्मशाला बनाई, कोई पियाऊ बनाई या कोई चीज बनाई? हमने सैकड़ों धर्मशाला बनाई, हजारों पियाऊ बनाई, हजारों हॉस्पिटल बनाए, हजारों स्कूल बनाए। तो चलो क्या जलंधर चुनाव खत्म हो गया? जलंधर कोई सौदा नहीं है। क्या कारण मानते हैं चुनाव जो है कांग्रेस आएगी? नरब साहब, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि तानाशाही सरकार, जहाँ तक हिटलर सरकार, जहाँ तक कहते हैं सरकार में चुनी हुई सरकार होती है, पहले समर्थन उनको था, आपकी बात जनता का आपको समर्थन मिल गया। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी है, क्या वहाँ पे महंगाई कम हुई? देखिए महंगाई जीएसटी किसने लगाया? राजस्थान सरकार ने लगाया। एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल किसने लगाई, बढ़ाई है? केंद्र सरकार ने बढ़ाई हुई। महंगाई का सिस्टम केंद्र सरकार से चलता है, टैक्स की दरें जो बढ़ती है केंद्र सरकार से बढ़ती है। ये स्थिति है जिसके कारण महंगाई बढ़ती है। जब आप मैं पूछना चाहता हूँ, जब इन्होंने आम उपयोग में आने वाली वस्तु जिसमें 5% जीएसटी बैठ कर होता था, इन्होंने 28% टैक्स लगा दिया, तो एक्साइज बढ़ेगा टैक्स। जो कपड़ा, चीनी, दूध, दही, जब से देश आजाद हुआ कभी टैक्स नहीं था और उसके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगाकर टैक्स लगाना का काम किया। तो आपके सामने महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। टेंडर पे थोड़ा है, तो कर्नाटक में जो सस्ते दामों पे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर देने की बात की जा रही है, तो वो कैसे हो पाएगा? हाँ, 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर जो हमने वादा किया, हम सब्सिडी देंगे, हम सब राजस्थान दिए लग रहे हैं, सब्सिडी देंगे। और जो मैंने हरियाणा की बात भी कही है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर, 100 गज के मुफ्त प्लाट जो हमने पहले दिए हैं, 3,82,000 गरीब लोगों को दिए। हमने 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देने का काम किया, 20 रुपये किलो दाल देने का काम करी। हर एक घर के अंदर पाइप की लाइन टूटी और टंकी फ्री दी। आती सारी योजना उन्होंने बंद करा दी। ये योजना मैं बता रहा हूँ, गेहूँ, चावल, दाल, ये सारा महकमा मेरे पास था, कन्फर्ट सप्लाई करता था। इन्होंने सरकार जाते ही सबसे पहले उसको बंद किया, गरीबों को मुँह का निवाला छिला। हम तो भाई जो सरकार होगी जनता की सरकार होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल बिहानी भी जनसभा थी, वहाँ खुले कहा है भाई जनता की सरकार होगी। जो मैंने कहा है ओल्ड पेंशन योजना पहली कदम से हरियाणा में ओल्ड पेंशन योजना लागू होगी। और कर्नाटका के अंदर भी देख लेना, पहली जो मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी उसके अंदर ओल्ड पेंशन योजना लागू होगी। हिमाचल में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी, राजस्थान में कर दी। जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी पहले प्रथम चरण पर ओल्ड पेंशन योजना भी लागू होगी
और केंद्र में भाई वो कहते हैं ना, वो केंद्र के अंदर भी सरकार आने वाली है, केंद्र के अंदर भी हम ओल्ड पेंशन योजना लागू करें। कर्नाटक के लोगों ने क्यों नकारा जिनको? हैं? भाजपा को नकारा क्यों कर्नाटक के अंदर? भाजपा को क्यों? देखो उनका एक रीजन था, इन्होंने वहां पर एक रिश्वत लेने का काम, दलाली का काम, 40% को हर काम में कमीशन लेते थे। जिस प्रकार हरियाणा में खुलेआम पैसा लेन देन का बोलबाला चल रहा नहीं, धान घोटाला, रिश्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, यहाँ तक कि खनन घोटाला, यहाँ तक कि हर चीज घोटाले चल रहे हैं और ऊपर तक माल जा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात हरियाणा में हो सकती है? पुलिस कस्टडी में शराब पड़ी है, करोड़ों रुपए की शराब बेच दी। कोरोना के अंदर जनता मर रही थी, रिश्ती बैन थी, अरबों रुपए की रिश्ती हरियाणा के अंदर होगी। इससे बड़ी शर्म की बात हरियाणा सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए हो नहीं सकती। ये बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने अरबों करोड़ों पे घोटाले करे, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। इंक्वायरी करेंगे, SIT गठन कर दी, SIT गठन करके केसों को दबाया जा रहा है। 2 साल हो गए, ना तो शराब घोटाले पर कार्रवाई, ना अपने रिश्ती घोटाले पर कार्रवाई है नहीं। घोटाले पे घोटाला ये सरकार करते जा रही है। उसी प्रकार कर्नाटका में 40% फिक्स कर रखा था भाई, इस काम के ठेके दोगे तो 40%, हर प्रकार का 40% की सरकार बन गई थी। नु क्या करते 40% कर्नाटका, 40% कर्नाटका, तो भाई ये स्थिति थी है। हरियाणा में सारा की खा गए, छोटा की में गुणी की में छोटा ही गुणी, रिश्ती तक खा गए, मृत्यु बजरी तक खा गए, शराब तक पी गए। इधर वो है लक्कड़ हजम सरकार है, कहती खर्ची और पर्ची बंद कर दी। खर्ची पर्ची क्या करेगी? पैसा टेची मारा हो तो खर्ची पर्ची क्या करेगी भाई? खुली खुर्ची पर टेची माल ले लग रहे। ये स्थिति हो रही है। तो मैं पूछते जाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं मुख्यमंत्री से बहस करवा रहे, हरियाणा में एक भी ऐसा सरकारी महकमा बता दे जिस महकमा में बगैर रिश्वत लिए, बगैर पैसे लिए एक भी काम होता हो तो बता दे। भी मैं मुख्यमंत्री के सामने बैठने के लिए तैयार हूँ। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सरकार का वो बोल दे भाई हाँ मैं बहस करने तैयार हूँ और खुले आंकड़े आपके सामने रखने तैयार हूँ। भाई खुला पैसा लेना खेल चल रहा है। प्रधान जी, आज कांग्रेस भवन में होली खेली गई है, दिवाली मनाई गई। देखो होली भी और दिवाली भी इस बात की है, भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। वो बात है भाई, सारा सिस्टम बन रहा है। ये हार मोदी की है या बीजेपी की है? ये भाई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की, अमित शाह की तानाशाही की हार है। जो इन्होंने जुल्म जनता पर कर रखे हैं उनकी हार है। जो इन्होंने, मैं पूछूं, ये बीजेपी के